तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपि क्या है। तो इसको जान लेते हैं सबसे पहले कि लिपि क्या है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। लिपि भाषा को लिखने का एकमात्र माध्यम है। लिपि के बारे में हम बहुत तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसको सीधा हम यही जानते हैं कि किसी भाषा को जिस तरीके या जिस ढंग के द्वारा हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि। भाषा को लिखने, बिना लिपि के भाषा को लिख ही नहीं सकते। लिपि होगी तभी उस भाषा को हम लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं लिपि के बिना भाषा को लिखा नहीं जा सकता है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें मदद करता है कौन, लिपि। तो हम बोलते हैं कि वह माध्यम जिसके द्वारा भाषा को लिखा जाए, किसी भी भाषा को लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जिस माध्यम के द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं को लिखने का लिपि अलग अलग होता है। भाषाएं तो कई सारी हैं, तो सभी भाषाओं को हम अलग अलग लिपि के द्वारा लिखते हैं। यही कारण है कि इंग्लिश के शब्द अलग तरीके से लिखे होते हैं, हिंदी के शब्द अलग तरीके से लिखे होते हैं, उर्दू के शब्द अलग तरीके से लिखे होते हैं, क्योंकि उन भाषाओं की लिपियां क्या हैं, अलग अलग है। यही कारण है कि उनके शब्द भी अलग तरीके से लिखे होते हैं। तो ये था लिपि। सभी भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती हैं। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जान लेते हैं हिंदी की लिपि क्या होती है। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी लिपि। हिंदी को लिखने के लिए हमें किस लिपि की सहायता लेनी पड़ती है, देवनागरी लिपि की। जितने भी शब्द हम लोग बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, वो सब के सब देवनागरी लिपि के द्वारा ही लिखे गई है, देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। तो देवनागरी लिपि का आविष्कार जो हुआ है, ये जो देवनागरी लिपि है, ये जो आया है, ये आया है ब्राह्मी लिपि से। हमारे भारत की सबसे प्राचीन लिपि कही जाती है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से कई सारी और भी लिपियों का आविष्कार हुआ है, उसमें से एक देवनागरी भी है। तो ब्राह्मी लिपि हमारे देश की सबसे प्राचीन लिपि है। और ये देवनागरी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें एक से अधिक कई सारी भाषाएं हैं, जैसे गुजराती है, नेपाली है, मराठी है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, हिंदी है, संस्कृत है। तो ये सभी भाषाएं जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें एक से अधिक भाषाएं लिखी जाती हैं। तो संस्कृत भी हमारी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। उसके अलावा और भी कई सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अलावा एक और लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका नाम है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, अब ये क्या है, कौन सी लिपि है ये? तो ज़्यादातर लोग, हम लोग सबके शरीर के अंग सभी सुरक्षित हैं, हमें दिखाई देता है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आसानी से सीख जाते हैं चीज़ों को। परंतु वैसे लोग जो देख ही नहीं सकते, उनके लिए शिक्षा को ग्रहण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में 1821 ईस्वी में फ्रांस के एक अध्यापक जिनका नाम है लुई ब्रेल, इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया ताकि वैसे लोग जो नेत्रहीन हैं वो भी अध्ययन कर सकें, वो भी सीख सकें, पढ़ सकें। इसीलिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ब्रेल लिपि महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने भी संख्या है, अंक हैं या फिर अक्षर हैं, उसे बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसे क्या करते हैं कि छू करके स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श करने से उन्हें महसूस होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल लिपि वैसे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, वैसे लोग ब्रेल लिपि का प्रयोग करके पढ़ते हैं, सीखते हैं। और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस के थे, एक फ्रांसीसी लेखक थे लुई ब्रेल, जो 1821 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किए नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। तो ये थी लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने सीखा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे हमारे भारत में संविधान के द्वारा जिन 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त दिया गया है या मान्यता प्राप्त है, उनको देखेंगे और वो किन राज्यों में बोले जाते हैं। हमारे भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं तथा उन भाषाओं का किन किन राज्यों में प्रयोग किया जाता है। देखिए,
पहला राज्य जो है असम, असम में असमिया बोला जाता है। फिर उसके अलावा पश्चिम बंगाल में हम बांग्ला बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, गोवा की राजकीय भाषा वहाँ की कोंकणी, केरल मलयालम, मणिपुर में मणिपुरी, महाराष्ट्र में मराठी, सिक्किम में नेपाली। इधर आ जाते हैं, देखते हैं इधर उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, पाकिस्तान में सिंधी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बिहार में मैथिली, जम्मू कश्मीर में डोंगरी, झारखंड में संथाली, इंडो तिब्बत में बोडो। इसके अलावा हमारे भारत के कुछ अल्पसंख्यकों के द्वारा उर्दू बोला जाता है और संस्कृत भी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, इसको भी मान्यता प्राप्त है। तो ये हो गई हमारे संविधान में उल्लिखित 22 भाषाएं, उनका उपयोग होने वाला और इनके उपयोग होने वाले राज्य, इन भाषाओं का किन किन राज्यों में उपयोग होता है, ये हो गए। इसके अलावा हिंदी हमारे देश के 10 राज्यों में बोली जाती है। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं, वो 10 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे हिंदी बोला जाता है। देश के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, वो 10 राज्यों के नाम देख लेते हैं। तो वो है, पहला बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा है उत्तराखंड, सातवां हिमाचल प्रदेश, 8वां राज्य है हरियाणा, 9वां झारखंड और 10वां छत्तीसगढ़। इसमें एकमात्र जो है दिल्ली, वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो इस तरह से भाषा के हमारे सारे लेक्चर आज समाप्त होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो भाषा के और भी 2 वीडियो हैं अवेलेबल, उसे देख लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको कुछ दिक्कत हो समझने में तो कमेंट करके बताएं, उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।